जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, यह आपसे पूछा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 आर्थिक आपातकाल से संबंधित है, न्यायिक समीक्षा से नहीं। न्यायिक समीक्षा जो है अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 सामाजिक समानता का मूल आधार से संबंधित है। संविधान संशोधन जो हुआ था अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल समित किया गया। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो बाकी तीनों ए बी सी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी है जो गलत दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। यह केंद्रीय सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत संवैधानिक दर्जा इसे मिला। नियंत्रक जो इसके होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति होती है। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीएसटी से संबंधित प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़े गए या लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। वन नेशन वन टैक्स परिषद अध्यक्ष जो होते हैं, उस जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा पर कौन से शब्द लिखे होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस टू पे। हर नोट पर लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे द बेरियर ऑफ सम अप, जो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर से होता है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 आया था जिसके तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरबीसी में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता। आपसे पूछा है कि आरबीसी में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक नहीं पाया जाता। परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियर और माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होते ताकि अधिकतम हीमोग्लोबिन धारण हो सके। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नष्ट कहाँ होता है तो पलीहा में होता है। इसका रंग हीमोग्लोबिन कारण लाल होता है। इसका कार्य ऑक्सीजन वहन करना इसका प्रमुख कार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस अनुच्छेद की भावना पर आधारित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 41 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 कार्य का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में आता है। मनरेगा लागू हुआ था 2006 में। 100 दिन का ग्रामीण रोजगार गारंटी इसके तहत पहली बार 200 जिलों में प्रारंभ। भुगतान डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से या जो आता है या ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उद्देश्य था इसके पीछे बच्चों का पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य। भारत में प्रमुख योजनाएं इसके तहत पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष आदि हैं। इसे नोबेल पीस प्राइज 1965 में मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले पाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का उपयोग औजारों और आभूषणों में किया था। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रमुख धातुएं तांबा, कांस्य, सोना, चांदी। लोहे का प्रयोग बाद की वैदिक सभ्यता में
हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इल्तुतमिश ने दिल्ली को किस कारण राजधानी बनाया। आपसे पूछा कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को किस कारण राजधानी बनाया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौगोलिक स्थिति के कारण। इल्तुतमिश ने दिल्ली को इसलिए राजधानी बनाया क्योंकि यह राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित व मध्यवर्ती स्थान था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इन्हें सत्ता मिली थी। दिल्ली व्यापारिक मार्गों के केंद्र में था। इसने इक्ता प्रणाली लागू की। मुद्रा जारी करने वाला या पहला सुल्तान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है। आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति पदभार शपथ ग्रहण के बाद ग्रहण करते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। शपथ जो दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। चुनाव संविधान अनुच्छेद 54 से 58 के तहत। पात्रता भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। योग्य मतदाता होना चाहिए। पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वह गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 343 हिंदी भाषा से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 350 मौलिक अधिकार से संबंधित है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 350 भाषा से संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में है, ना कि मौलिक अधिकार से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में नीति आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत में नीति आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ जो इसके हैं वर्तमान समय में वो है BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग थिंक टैंक ना कि फंडिंग एजेंसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा उपाय अपनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। आरबीआई मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसके जो उपकरण होते हैं वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, CRR, SLR। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। बाकी बात क्या हो रही आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में। वर्तमान समय में जो इसका गवर्नर है वो शक्तिकांत दास साहब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए। तो विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, एकदम सही है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है नियासिन, या भी सही है। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड दिया हो, यह गलत हो जाएगा। और विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम कोबालामिड है, तो यह भी सही है। विटामिन ऑप्शन सी जो दिया हुआ यह गलत हो जाएगा। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन होता है, जबकि फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है, या विटामिन B9 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2020 सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है। आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2020 सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,849 मीटर। 2020 के चीन नेपाल संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर घोषित की गई। आपका माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वह नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत सीमा पर है। इसकी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। स्थानीय नाम सागरमाथा नेपाल में कहते हैं और चोमोलुंगमा तिब्बत में कहते हैं। प्रथम आरोहण जो इसके थे वो हिलेरी और तेनसिंग नार्वे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस कारण से था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों से जबरन नील की खेती के लिए। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की जबरन खेती के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया। यही भारत में उनका पहला आंदोलन था। इस आंदोलन से गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर प्रसाद।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन कब भारत आया था। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 में। 7 ब्रिटिश सदस्यों का यह आयोग 1928 में भारत आया। सभी अंग्रेज थे, इसलिए नारा उठा साइमन गो बैक। गठन हुआ था 1927 में, अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। कांग्रेस व लीग दोनों ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज में चोट के बाद निर्धन हो गया इसी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता, सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यह भी सही है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया, यह भी सही है। कैबिनेट मिशन 1942, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, ना कि 1942 में। इसके पीछे उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। प्रस्ताव एक अखंड भारत की योजना। असफलता के बाद देश विभाजन हुआ, 1946 में ही अंतरिम सरकार बनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी। आपसे पूछा कि संविधान सभा के गठन की सिफारिश किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने ही संविधान सभा के गठन की औपचारिक सिफारिश की थी। संविधान सभा दिसंबर 1946 से कार्य शुरू किया। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य 389 सदस्य थे, फिर 299 रह गए। कार्यकाल था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इसे पूरा होने में भारत का संविधान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, या एकदम सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, या भी सही है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, या भी सही है। अनुच्छेद 320 योजना आयोग से बताया गया है, या गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 320 जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ना कि योजना आयोग से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। आपसे पूछा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीएसीपी प्रतिवर्ष खरीफ व रबी फसलों के लिए एमएसपी तय करने की सिफारिश करता है। इसका गठन 1965 में होता। अध्यक्ष नीति विशेषज्ञ होते हैं। उद्देश्य किसानों की आय सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेती है। 23 फसलों के लिए एमएसपी तय होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर। कितनी ऊंचाई है, तो 455 मीटर ऊंचा है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह शिवमोगा जिले में स्थित है, 12वीं नदी पर निर्मित है। दूसरा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भारत का वो जोग फॉल्स है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। आयोजन तिथि 11 से 14 फरवरी 2025। स्थान यशोभूमि भूमि कन्वर्जन सेंटर द्वारका नई दिल्ली। थीम थी एम्पावरिंग एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मुख्य उद्देश्य था इसके पीछे भारत को ऊर्जा संक्रमण के वैश्विक नेतृत्व में आगे लाना। स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल्स और एलपीजी पर वैश्विक निवेश आकर्षित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर में स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। विशेषता सफेद बाघ संरक्षण के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है। आपसे पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा गलत सुमेलित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसरो इसकी जो
इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में, या सही है। डीआरडीओ इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो नई दिल्ली में है, या भी सही है। बार्क BARC इसका जो मुख्यालय दिया वो कोलकाता में, या गलत हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है बार का वो मुंबई में है, मुंबई में है। और CSIR का नई दिल्ली में, या भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है या सही हो जाएगा। बार का जो मुख्यालय है वह मुंबई में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, ना कि कोलकाता में। इसकी स्थापना जो हुई थी बार का वो 1954 में हुआ था। इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। परमाणु अनुसंधान हेतु यह प्रमुख केंद्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अक्टूबर 2025 तक इसरो अध्यक्ष B नारायण है, जिन्होंने सोमनाथ के बाद कार्यभार संभाला। बात यहाँ इसरो की तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, या भी डेट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपसे पूछा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पर्वत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, गिरती है बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख बांध जो इस पर है वो है कृष्णराज सागर और मैत्तूर बांध। जल विवाद इसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ताशकंद समझौता कब हुआ था। आपसे पूछा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 में। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में यह समझौता हुआ। हस्ताक्षर करता थे लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान। मध्यस्थता थी सोवियत संघ की। युद्ध विराम और सीमाएं पूर्व स्थिति में। समझौते के एक दिन बाद ही शास्त्री जी का निर्धन हुआ। ताशकंद अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अभी यह प्रश्न हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन गो बैक नारा दिया गया था। मृत्यु के प्रतिशोध में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि ने सैंडर्स की हत्या की थी। लाला लाजपत राय की बात करें तो उन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। आपसे पूछा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा गठित हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कुल सदस्य थे 389, बाद में 299। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कार्य किया। तो ये रहा आपके टॉप जी के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।